अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रेड 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक नंबर 3.3.1 एरेज इन जावास्क्रिप्ट को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका पीबीए में। इसमें से मस्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए एरे के तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एरे से। एरे स्टूडेंट हमारा एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही जगह पर स्टोर करता है। हमें बार बार अलग वेरिएबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एरे का इस्तेमाल करके उस तमाम डेटा को एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं। अब लेट सपोज आपने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप 10 वेरिएबल्स तो नहीं डिक्लेयर करोगे ना, आप एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर लो। एरे के जरिए आप अपने डाटा को बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज रख सकते हो। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हो, उसके लिए आप एरे का यूज़ कर सकते हो। फ्रूट्स के नाम या नंबर्स कोई भी आपने स्टोर करने हो, तो उसके लिए भी आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि एरेज का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। एरे के ज़रिए हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती हैं। एरे के तमाम एलिमेंट्स का एक इंडेक्स नंबर होता है और इंडेक्स नंबर के ज़रिए हम उन एलिमेंट्स को बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं और हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस भी एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, अपडेटिंग हो गया। सर्चिंग कहते हैं कि एरे में से कोई भी एलिमेंट को सर्च करना, सॉर्ट करना मतलब उनको तरतीब देना, और अपडेट करना मतलब न्यू एलिमेंट ऐड करके एरे को चेंज करना एक किस्म का, या न्यू एलिमेंट करके करो, पुराना एलिमेंट डिलीट करके करो, जिस तरह भी करो आपने एरे को चेंज करना है, उस चीज़ को हम अपडेट करना बोलते हैं। अगर स्टूडेंट आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे क्रिएट करनी है तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स ही बताती हैं कि भाई ये जो बनी हुई है ना, ये एरे है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। यहाँ पे जो तरीका यूज़ हुआ है वो लेट का यूज़ हुआ है। आप वीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप कॉन्स्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब ये जो फ्रूट है ना, यहाँ पे ये हमारा एरे का नेम है और ये सारे क्या हैं, ये सारे उस जो फ्रूट है उसकी वैल्यूज़ हैं जिसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और हर एलिमेंट्स को दूसरे से अलग करने के लिए दरमियान में कोमा लगाया जाता है। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में एक एरे क्रिएट करते हो। स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट में अगर हम एरे की बात करें ना, तो जावास्क्रिप्ट में एरेज बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल कह लो या डायनेमिक कह लो, वो होती हैं। क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो एरेज में हमारे पास ना लिमिटेशन होती है कि उस एरे में सेम टाइप का डाटा आ सकता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ये फैसिलिटी देता है कि इसमें एरे जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मल्टीपल टाइप्स का डाटा एक साथ आ सकता है। बात पे गौर करना है, मल्टीपल टाइप्स का डाटा एक साथ आ सकता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी डाटा मल्टीपल टाइप्स का होता है, लेकिन वो एक साथ नहीं आ सकता। एक ही एरे में आप डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप एरे के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हो। एरे के अंदर हमारे पास नंबर स्टोर हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स जो लेटर्स या वर्ड्स होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं, बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे ये एक एरे बनी हुई है जिसमें हमने नंबर स्टोर किए हुए हैं, और ये एक एरे बनी हुई है जिसमें हमने स्ट्रिंग डाटा जो नेम्स स्टोर किए हुए हैं। आप इनको मर्ज करके भी आपस में स्टोर कर सकते हो, यानी एक ही एरे में 10, 20, अली, अहमद वगैरह भी आपका स्टोर हो सकता है, जो फैसिलिटी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड नहीं करती। इसी तरह एरे के तमाम एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलता रहता है, और हम अपने तमाम एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एरेज की बात करें तो ये हमारा टाइम और स्पेस दोनों बचाती हैं, क्योंकि हमें बार बार वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा स्पेस और टाइम दोनों बचते हैं। हमारा कोड बहुत ही सिंपल और रीडेबल हो जाता है। लार्ज डाटा को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और ये रियल लाइफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाती हैं। स्टूडेंट्स, जल्दी से मूव करते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, वहाँ पे एरेज क्रिएट करते हैं। देखते हैं हम एरे किस तरह से बना सकते हैं, यूज़र से किस तरह से इनपुट लेकर एरेज बना सकते हैं। तो आपने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट, मैं आ गया हूं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी इस फाइल को array.html की एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का फायदा ये होता है, हमें बिल्ट इन स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब जैसे ही मैं यहाँ HTML लिख के टैब की प्रेस करूंगा तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कर देगा।
तो स्टूडेंट ये मेरा कंप्लीट HTML का जो लिखने का हमारा डॉम मॉडल होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी टाइटल लगा देता हूँ। लेट्स सपोज हम एरे पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एरेज इन HTML का टाइटल लगा देता हूँ। चूंकि मैंने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए एरेज बनानी है, तो और जावास्क्रिप्ट के लिए आपको पता है कि हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए एक स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद मैंने उसके अंदर उसका एक एट्रीब्यूट, उसकी टाइप लगाई और उसमें बताया कि मैं जो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं वो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में यूज करने जा रहा हूं। इसके साथ स्टूडेंट, चूंकि मैंने एरे डिक्लेयर करवानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में एरे डिक्लेयर करवाने के 3 तरीके हैं। आप var का यूज भी कर सकते हो, आप let का लेट का भी यूज कर सकते हो, आप const का भी यूज कर सकते हो। और ये याद रखना है, ये तीनों लोअर केस लेटर्स हैं, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चूंकि आपने 9th में var पढ़ा है, तो हम यहाँ भी var ही यूज कर लेते हैं। आप कोई भी एरे डिक्लेयर करवा दो। ARR हमारे वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल्स का आपको पता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम कोई डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। ये एक किस्म की हमारी मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एरे डिक्लेयर कराने के लिए हमें उसकी साथ उसकी डाटा टाइप लिखनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए साथ var, लेट या कॉन्स्ट में से कोई चीज लिखनी पड़ती है वेरिएबल नेम के साथ। अब आपने लेना है इक्वल। इक्वल के बाद स्टूडेंट आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट से ही पता चलता है कि ये एरे बनी हुई है और आप इसके अंदर कोई से भी एलिमेंट्स एंटर कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं रैंडमली 4 से 5 एलिमेंट्स एंटर करता हूं। उसके लास्ट में सेमीकोलंस लगा देने हैं। आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपके पास, आपकी जो हमारे पास हमारा वेब पेज होगा, उस पे ये एरे प्रिंट होकर आ जाएगी। अब प्रिंट करवाने के भी 2 तरीके हैं। आपकी 10th की बुक्स में console.log इस्तेमाल हुआ है और जो आपकी 9th की बुक है वहां पे document.write यूज हुआ है। दोनों तरीके यूज कर सकते हो। जब आप एज अ बिगिनर काम कर रहे होते हो तो आप document.write यूज करते हो, क्योंकि ये आपकी आउटपुट को डायरेक्ट जो हमारा वेब पेज होता है ना, उस पर लोड करके दिखाता है। लेकिन जो console.log है वो पहले हमारी कंसोल की स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाता है। इसलिए स्टूडेंट आप दोनों यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ प्रैक्टिस है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही इस्तेमाल कर लो। तो स्टूडेंट यहां आप देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया, उसमें मैंने लिखा एरे इज। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो हमारे पास जो 2 कोमास होते हैं, उसके अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो हमारी प्रिंट होके आ जाती है। और साथ कोमा लगा के मैंने अपने जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिख दिया। अब जैसे ही ये आउटपुट आएगी ना, तो मेरे पास एरे इज, इस ARR में हमारी जो कि एरे स्टोर है, तो वहां पे वो एरे प्रिंट हो जाएगी। अभी जाते हैं अपने वेब पेज पर और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ये देख सकते हो, ये हमारी एरे बनी हुई आ गई है। ये तो हमने पहले ही एरे को जो एलिमेंट्स थे वो इनिशियलाइज कर दिए थे कि इस एरे के अंदर ये एलिमेंट मौजूद होंगे। इसके साथ अगर हमने इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम इनके इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर से कैसे एक्सेस करना है पहले हम वो भी देख लेते हैं, फिर उसके साथ हम देखेंगे कि हम एरे को यूजर से इनपुट लेकर एरे कैसे जनरेट कर सकते हैं। और फिर आपकी जो पीबीए के लिए या आपकी 10th क्लास की बुक में एक क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं वापस आ गया हूं अपने एडिटर पे और लेट्स सपोज मैंने इसमें ना कोई भी एक एलिमेंट उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो ARR का वेरिएबल मैंने यूज किया है उसके साथ मैंने उसका इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर देना होगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है और उसका इंडेक्स नंबर लिख देना है। इसको सेव करने के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या ये हमें 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न कर रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो कि एरे ने हमें सिर्फ 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न किया है। इस तरह से हम एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। ये काम तो स्टूडेंट 9th क्लास में भी आपने किया हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल काम था। अब जाते हैं एडवांस काम की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर एरे बनाते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं। फिर जैसा कि आपकी बुक में एक प्रोग्राम दिया हुआ है छोटा सा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीबीए के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मैं वापस आ गया हूं अपने एडिटर पे। अब चूंकि मैंने एरे यूजर से इनपुट लेनी है, तो मैं इस कोड को क्या करता हूं, खत्म कर देता हूं।
स्टूडेंट मैं वेरिएबल नेम कोई भी ले सकता हूं। आप यहाँ पे ARR की जगह ABC अपना नाम कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो। वेरिएबल नेम्स के रखने के डिक्लेयर करवाने के रूल्स आपको पता हो तो आप कोई भी नाम रख सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपने एक बनानी है ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे बनाने के बाद आपने उसके अंदर एलिमेंट्स यूजर से पूछने हैं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप बार बार स्टेटमेंट्स लेकर उसके इंडेक्स नंबर यूजर से इनपुट लो, और एक तरीका यह है कि आप क्या करो, एक ही दफा लूप लगाओ और उसके तमाम एलिमेंट्स इनपुट ले लो। तो पहले हम आसान वाला तरीका देखते हैं, क्योंकि अगर आपका लूप वाला क्वेश्चन नहीं आता, लूप के जरिए नहीं आता, तो आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वन लाइन कोड चाहिए तो आप लूप का यूज कर सकते हो। तो ब्लैंक एरे बनाने के लिए आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैंक एरे बना दी। एरे का जो वेरिएबल है उसका नाम ARR है। अब मुझे 5 एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं, और मैंने वो एलिमेंट सारे यूजर से लेने हैं कि मैं यूजर को एक मैसेज दूं कि यार आप कोई भी एलिमेंट एंटर करो, वो एलिमेंट एंटर करे तो वो मेरा इस एरे में स्टोर हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया उसके दो तरीके हैं। पहले हम इजी वाला समझते हैं, फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स वाले की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने जो वेरिएबल का नाम लिखा है उसको दोबारा लिखना है। और जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है कि एरे के अंदर हमारे इंडेक्स नंबर होते हैं, तो हमें उसके इंडेक्स नंबर में इनपुट लेनी है। और इनपुट लेने के लिए जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं वो हम प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहां पे उसका इंडेक्स नंबर लिखना है। इंडेक्स नंबर लिखने के बाद स्टूडेंट मैंने यहां पर प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन लगाना है, जिसके जरिए मैं यूजर को बताऊंगा कि भाई 0 इंडेक्स के लिए आप एलिमेंट एंटर करो। स्टूडेंट मैंने एक एरे के वेरिएबल नेम लिया, उसके 0 इंडेक्स पे प्रॉम्प्ट का फंक्शन लगाया और कहा कि भाई आप पहला एलिमेंट कोई भी एंटर करो। तो यही सेम काम मैंने 4 इंडेक्स तक करना है, ताकि मैं 5 एलिमेंट्स की इनपुट यूजर से ले सकूं। तो मैं क्या करता हूं, इसी लाइन ऑफ कोड को कॉपी करता हूं और पेस्ट करके उसी के अंदर चेंजेस करता हूं। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले हमारा इंडेक्स 0 था, उसके लिए इनपुट ली, अब हमारा इंडेक्स 1 हो गया। पहले मैंने कहा कि पहले फर्स्ट एलिमेंट एंटर करो, अब मैंने कह दिया सेकंड एलिमेंट एंटर करो। तो मुझे 5 तक चाहिए, तो यही सेम काम मैं बाकी इंडेक्सेस के लिए भी जल्दी से कर लेता हूं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने अपने पांचों एलिमेंट्स इनपुट ले ली हैं। तो अब बारी आती है इस एरे को प्रिंट करवा के देखने की कि क्या ये इनपुट लेने के बाद उस रिजल्ट को सही तरीके से प्रिंट करता है या नहीं। तो प्रिंटिंग के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करते हुए इस एरे के वेरिएबल नेम से इस एरे को प्रिंट करवाना है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए मैंने कह दिया जो एरे है वो हमारी ARR वेरिएबल नेम लिख दिया। अब यहाँ पे हमारी आउटपुट ऐसे आएगी, एरे इज, और उसके साथ इस वेरिएबल नेम में हमारी पूरी एरे स्टोर हो जाएगी, तो वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब जल्दी से जाते हैं स्टूडेंट अपने वेब पेज पर और जाकर इसका रिजल्ट देखते हैं। स्टूडेंट हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसको मैंने अपने क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लिया। अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपने रिजल्ट देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें पेज एक अलर्ट मैसेज दे रहा है और उसमें कह रहा है कि एंटर फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां से हम अपना कोई भी एलिमेंट एंटर कर देते हैं। स्टूडेंट इनपुट लेने के बाद उसने क्या किया, उसको एरे में स्टोर कर दिया और हमारी एरे प्रिंट होकर आ गई है। अब यहाँ पे जो भी हमने इनपुट्स दी थी वो हमारी एरे उस फॉर्म में प्रिंट होकर आ गई है। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक काम था। अब हम इस काम को लूप के जरिए करना देखते हैं कि हम लूप के जरिए एरे के एलिमेंट्स किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ अपने एडिटर पे, और चूंकि अब मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे लूप लगा के करना है, तो मैं इस सारे लाइन ऑफ कोड को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपने कमेंट करना हो तो \* और */ से आप अपनी मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर सकते हो। अब आप क्या करो कि अब चूंकि मुझे एक ब्लैंक एरे ही चाहिए थी, तो लेट सपोज मैंने एक ब्लैंक एरे बना दी और उस जो वेरिएबल नेम था वो ARR था। अब मैंने लगानी है लूप। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोग फॉर लूप से फेमिलियर होने चाहिए कि फॉर लूप किस तरह से काम करती है। फॉर लूप को स्टूडेंट हम काउंटर लूप भी कहते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट को फॉर लूप नहीं आती तो उन्होंने मुझे कमेंट
कमेंट सेक्शन में बताना है तो मैं फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को भी बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट आपने क्या करना है कि एक लूप स्टार्ट करनी है। लूप स्टार्ट करने के लिए और यूज कौन सी करनी है, फॉर लूप करनी है। वैसे तो हमारे पास 3 तरह की लूप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एक है तो आप उसी के साथ स्टिक रहें। तो आपने फॉर लूप स्टार्ट करनी है और उसके लिए आपने फॉर लिखना है। फॉर स्टार्ट करने के बाद आपने लगानी है ब्रैकेट। अब लूप के अंदर जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना। अब चूंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और लूप के जरिए ले रहे हैं तो लूप लगाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो लेट सपोज मैं कह देता हूं कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, है, और उसको जो मैं इनिशियलाइज करवाता हूं वो किससे करवाता हूं, 0 से, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है किससे, 0 इंडेक्स से। तो इसलिए मैं उसको इनिशियलाइज जो उसकी फर्स्ट वैल्यू दूंगा वो कौन सी दूंगा, 0। नेक्स्ट चीज आती है हमारी टेस्ट कंडीशन। लूप के अंदर हमारे पास 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड टेस्ट कंडीशन, और हमारे पास थर्ड वन होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर हमारे पास जो आता है हमारा लूप का स्ट्रक्चर आता है। तो अब हमारी टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन से मुराद ये है कि लूप तब तक हमारी चलती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हमें कितने इंडेक्स चाहिए, कितने इंडेक्स हमने इनपुट लेने हैं, टेस्ट कंडीशन हमारी उस पर डिपेंड करेगी। सपोज हम 5 इंडेक्स के लिए कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि तब तक हमारी लूप चलती रहे जब तक i हमारा 5 से छोटा है। आप इस कंडीशन पर गौर करो ना, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है किससे, 0 से, और 0 से जब तक ये 4 पे आएगा हमारे 5 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, और जैसे ही 5 पे आएगा हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हमारा जो 5 एलिमेंट्स लेने वाला जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इस केस में हमें हर अगले इंडेक्स पे जाना है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए उसको इंक्रीमेंट करने के लिए हम सिंपल लिख देते हैं आई प्लस प्लस। प्लस प्लस की टर्म इंक्रीमेंट के लिए यूज होती है, मतलब उसके अंदर एक चीज ऐड कर दो। स्टूडेंट यहां पे वो सारा कुछ लिखने के बाद मैं आ गया हूं लूप की बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से इनपुट लेनी है, और इनपुट लेने के लिए मुझे एक लाइन लगानी पड़ेगी। वो लाइन क्या लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एरे में इनपुट लेनी है तो उसके लिए मैंने उसको डिक्लेयर भी करवाया हुआ है वेरिएबल ARR से, तो पहले मैं वो लिख लेता हूं। ARR लिखने के बाद अब मुझे पता है एरे का इंडेक्स नंबर होता है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो लिख देता हूं। स्टूडेंट आप यहां पर गौर करो, मैंने ARR के साथ ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिखने की बजाय आई लिखा है। अब जो आपकी लूप है उसका पहला स्टेप ये है, ठीक है, पहला स्टेप वो चेक करेगा आई 0 है, हाँ जी बिल्कुल आई 0 है। फिर यहाँ पे टेस्ट कंडीशन में चेक करेगा आई 0 है, 0 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो डायरेक्ट इंक्रीमेंट की बजाय हमारे पास लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और लूप की बॉडी कौन सी है, ARR, जहां पे आई लिखा हुआ है। अब ARR तो हो गया, आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो यहाँ पे आई रिप्लेस हो जाएगा किससे, 0 से, तो यहाँ पे ARR 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई लगाया है। अब मुझे सिंपल सा काम करना है, यहां पे एक स्टेटमेंट लगानी है प्रॉम्प्ट की। तो स्टूडेंट यहां पे मैंने क्या किया, लूप की बॉडी के अंदर मैंने इनपुट वाली स्टेटमेंट लगाई, और लूप की बॉडी के बाहर मैंने क्या किया, उसको प्रिंट करवाया। अगर स्टूडेंट मैं इसको लूप की बॉडी के अंदर ही प्रिंट करवाता तो क्या होता कि एक ही बार एग्जीक्यूशन के बाद ये मेरी चीज प्रिंट कर देता, फिर मेरे से इनपुट लेता, फिर उसको प्रिंट कर देता। लेकिन मुझे तो एक साथ ही एरे को प्रिंट करवाना था ना, एक एक एलिमेंट को प्रिंट तो नहीं करवाना था, इसलिए मैंने उसको लूप की बॉडी के बाहर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला स्टेप मेरा ये लेट वाला हो जाएगा, सेकंड स्टेप मेरा ये हो जाएगा, जैसे ही कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो वो इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब 0 5 से छोटा है तो यहां पे आ गया ए 0 इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करो। जैसे ही आप वैल्यू एंटर करोगे वो इस एरे में स्टोर हो जाएगी उसके 0 इंडेक्स पे। फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई पहले हमारा 0 था, अब आई हमारा क्या हो जाएगा 1। अब फिर हमारी कंडीशन चेक होगी, यहां से हमारा फिफ्थ स्टेप होता है ये वाला, हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक कैसे होगी, 1 छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो लूप की बॉडी के अंदर आ गया। अब जहां पे आई पहले हमारा इस जगह पे ARR आई
0 था, अब वहां पे i क्या हो गया है, 1 हो गया है, यानी कि वो एरे की 1 इंडेक्स पे इनपुट ले रहा है। इसी तरह इनपुट लेगा, फिर i इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, फिर वो 2 इंडेक्स के लिए लेगा, 3 के लिए लेगा, 4 के लिए लेगा। लेकिन जैसे ही वो 5 पे आएगा, i 5 होगा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 से छोटा नहीं है, इसलिए वो लूप एग्जिट हो जाएगी। जैसे ही वो लूप एग्जिट होगी तो लूप के बाहर हमारी एक स्टेटमेंट लगी हुई है, इसमें हम अपनी एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको कंट्रोल एस करते हैं और वेब ब्राउजर पर जाके इसका रिजल्ट देखते हैं। मैं आ गया हूं स्टूडेंट अपने ब्राउजर पर। अब चूंकि ये हमारा पुराना कोड शो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इस पेज को जल्दी से रिफ्रेश कर लेता हूं। तो स्टूडेंट देखा आपने, जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया है तो इसने मुझे पूछ लिया है एरे का एलिमेंट एंटर करो। तो मैं यहां से कोई भी रेंडमली 5 एलिमेंट एंटर कर देता हूं। तो स्टूडेंट देखा आपने, जैसे ही मैंने एलिमेंट एंटर किए, लूप हमारी कंप्लीट हुई, तो उसके बाद हमारी एरे प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरह आप लूप के जरिए भी एरे प्रिंट करवा सकते हो। स्टूडेंट इस वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ब्लैंक एरे बनाकर यूजर से इनपुट लेते हैं। ये चीज तो आपको आ गई, और फिर हम उसका सम और एवरेज कैसे निकालते हैं। जो बुक में आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे आने चाहिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।